बाबा की छत्र छाया में बैठ जाएं। महसूस करें इस परमात्म छत्र छाया में माया की धूप नहीं आ सकती, कोई उलझन नहीं आ सकती। मैं अलंकारी मूर्त हूं, जिम्मेवारी का ताज धारण कर मैं हर बोझ से मुक्त लाइट की ताजधारी हूं। इन अलंकारों से मैंने अपने कर्तव्य को पहचाना है। कुछ पल के लिए बाबा की अनंत किरणों को स्वयं में समाते जाएं और सबको शक्ति का दान देते जाएं। बाबा से शक्तियां लेकर सबको बांटते जाना है। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों। आज पूरा दिन कर्म क्षेत्र पर इन अलंकारों से अपने कर्तव्य को कर्तव्य परायण बन के करें। जिम्मेवारियां निभाएं और हल्के रहें। कर्म क्षेत्र पर मेरे हर कर्म में बाबा स्वयं मेरे साथ है, उसकी शक्तियां मेरे साथ हैं। मैं अलंकारी मूर्त आत्मा हूं। अपने परम पवित्र स्वरूप को आज इमर्ज कर लें। अपने सत्य स्वरूप पवित्र रूप का अनुभव करें। सबसे पहले स्वयं को यह स्मृति दिलाएं कि मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं। अंतरात्मा कहती है, मैं परम पवित्र परम पिता शिव बाबा की संतान हूं।
अपने पारलौकिक पिता के समान मैं आत्मा भी पवित्र स्वरूप हूँ। मेरा आदि और अनादि रूप पवित्र है। मैं मास्टर परम पवित्र हूँ। अब कुछ पल के लिए इस स्वमान को मन ही मन दोहराएं। साथ साथ अपने शरीर व आत्मा दोनों की ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति, बाबा को भी ओम शांति। ओम शांति जी, सभी को, बाबा को, भाई बहनों को, सभी को ओम शांति। शांति। हाँ जी, ओम शांति। आज सुरेश बहन शायद नहीं है ना? नहीं थी, आज आप वरदान दे दीजिए। हाँ जी, आज की साकार मुरली का 21 नवंबर का बहुत ही सुंदर बाबा ने वरदान दिया। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। बाबा कह रहे हैं महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। बाबा ने कहा कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना। तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं, यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई। इसी वृत्ति से ब्राह्मण महान आत्मा बन गए। कितना आसान तरीका बाबा ने बताया। भक्ति मार्ग में भी जो व्रत रखते थे, नियम होते थे, उसको कभी भी तोड़ते नहीं थे, चाहे कुछ भी हो जाता था। वही बाबा ने कहा है कि पवित्र बन, आत्मा भाई भाई की दृष्टि को देखने से ही ब्राह्मण महान आत्मा बन गए हैं। और स्लोगन है आज का, व्यर्थ से बचना है तो बाबा कह रहे हैं मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। दोनों में ही दृढ़ संकल्प को बाबा ने महत्व दिया। और सच में दृढ़ संकल्प अगर हम कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि हमें ये करना ही है, तो फिर कोई हमें रोक नहीं सकता। ओम शांति। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, स्वमान लिया मैं परिजादी हूँ और स्मृति में रखा बाप और वर्षे को याद करना है। और नशे की पॉइंट थी बाबा से जो प्राप्ति हुई है वो कोई और करा नहीं सकता। आधा कल्प के लिए बाबा हमें 3/4 राज्य भाग्य का सुख देते हैं। और सेवा की पॉइंट ली, सबको बताना है कि गंगा स्नान करने से आत्मा पावन नहीं बनेगी। आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट होकर याद करने से आत्मा पावन बनेगी। फिर बाबा ने कहा यह भी बताना है कि जैसा आत्मा का रूप है वैसा ही परमात्मा का रूप है, ज्योति बिंदु। परमात्मा कोई बड़ा नहीं है, तेजो में नहीं है। चेकिंग की पॉइंट है, कहाँ तक अपने को चेक करना है कि कहाँ तक मैं बाप को याद करती हूँ, कितना समय याद करती हूँ। और धारणा की पॉइंट ली, ज्ञान की बातों पर खूब विचार सागर मंथन करना है। जो सुना है उसे फिर उगारना है और अंतर्मुखी होकर देखना है कि बाप से मेरी ऐसी दिल लगी है कि बाबा मुझे भूले ही नहीं। और कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। और योग की पॉइंट, चिंतन की पॉइंट ली कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनना है।
तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। और योग की पॉइंट थी, योग बल से अपने पापों को भस्म करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया नीता बहन। आज की साकार मुरली से जो सुमन रहा, दृढ़ संकल्प रूपी वृत्तियों का परिवर्तन करने वाली महान आत्मा। योग अभ्यास का पॉइंट था कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़, देह सहित देह के सब धर्म छोड़, बाप को याद करने से हम पावन बन फिर से अपने घर मुक्तिधाम पहुंच जाएंगे। धारणा का पॉइंट था कि ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना भी है। सेवा, टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। चिंतन का पॉइंट था कि कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। स्मृति में रहा कि व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगाना है। चेकिंग का पॉइंट था कि पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना ही है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, बाबा को याद करने का दृढ़ संकल्प किया। धारणा, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना है उसे उगारना है। अभ्यास, याद की यात्रा से अपने को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाप के सिवाय और कोई भी विचार ना आए, ये अभ्यास अभी से करना है। स्मृति रही, सब सर्व गुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना ही है। यह ऑटोमेटिकली अंदर में आना ही चाहिए। इसलिए कोई की भी ग्लानि व पाप कर्म आदि कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। सेवा, टीच करके सबको मन मना भव का रास्ता बताना है। चिंतन, बाबा को याद कर सतो प्रधान बनना है। 84 के चक्र को भी याद करते रहना है। चेकिंग, अंतर्मुख हो देखना है कि बाप से ऐसी दिल लगाई है जो बाबा को कभी भूले ही नहीं। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली महान आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाप ये रूहानी धंधा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो। मुझे याद करने से ही तुम सतो प्रधान बनेगी। धारणा, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना उसे उगाड़ना है। सेवा, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाने की सेवा करनी है। ये सब तुम बच्चों की ड्यूटी है। चिंतन, तुम बच्चे जानते हो कि हम सतयुग में परिजाता और परिजादियां थे। यह याद रहता है कि हम ऐसे विश्व के मालिक बने थे। एक बाप ही साहूकार बनाने वाला है। स्मृति, बाप ने फरमान किया है, मुझे याद करो तो इतनी शक्ति मिलेगी। यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। चेकिंग कि क्या मैं व्यर्थ से बचने के लिए मैंने दृढ़ संकल्प का बटन लगाया है। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं सम्मान रखा, परमात्मा शिक्षा से दूसरों को भी भरपूर करने वाली मैं टीचर हूँ। और दूसरा, बाबा ने जो याद के लिए कहा है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करना है और निरंतर करना है। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था, कोई की ग्लानि नहीं करनी है, उल्टा कर्म ना हो। और चौथा जो इसके लिए पॉइंट था सेवा के लिए, इसे बाबा ने बोला मन के वशीकरण मंत्र सबको बताओ। और पांचवा जो स्मृति में रखा कि जीवन मुक्ति का आधार पढ़ाई है और मुक्ति का आधार याद है। और छठा जो चिंतन के लिए दृढ़ संकल्प का बटन और व्रत जो है क्या परिवर्तन आता है, दृढ़ संकल्प कैसे करना है। और सातवां जो चेकिंग का था कि अंतर्मुखी हो
अपने को देखना है मैं कितना परिवर्तन हुआ हूँ और बाबा को कितना याद करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज मुरली से सम्मान लिया कि मैं बड़े दिल वाली आत्मा हूँ और सेवा का पॉइंट लिया टीचर बनकर सबको सबका मन वशीकरण मंत्र सुन सबको वशीकरण मंत्र सुनाना है, ये मेरी ड्यूटी है। और स्मृति में रखा बाप ही पतित पावन है, बाप को ही याद करना है तो हम पवित्र बन जाएंगे। धारणा का पॉइंट लिया कोई भी प्रश्न पूछने में टाइम वेस्ट ना करके याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाया। और अंत समय में एक बाप का ही विचार आए। और योग का पॉइंट लिया बाप दादा की पावरफुल दृष्टि मुझ पर पड़ रही है, मुझ में गुण व शक्तियां समाती जा रही हैं। और आज की मुरली से चिंतन का पॉइंट लिया बाप से प्राप्त किए हुए गुण शक्तियां विशेषताएं सब में महादानी बनने में फ्राक दिल हूँ। और चेकिंग की कि मैं बाप को कितना समय याद करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज सम्मान लिया जैसे आज बाबा ने कहा था कि किसी को भी मैं गरीब बना सकता हूँ और किसी को भी अमीर। तो आज का सम्मान लिया था कि मैं बेगर टू प्रिंस बनने वाली आत्मा हूँ। और फिर आज धारणा से पॉइंट लिया था कि ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है और कराना भी है और अंतर्मुखी हो देखना है कि बाबा के साथ दिल कितनी लगी हुई है। फिर सेवा से पॉइंट लिया कि बाबा मास्टर टीचर बन सबको सुनना भी है और सुनाना भी है। फिर चिंतन का पॉइंट लिया था कि जैसे बाबा ने बोला था ना कि क्या बोलता था, हाँ, भक्ति नहीं, सॉरी, एक मिनट। हाँ, जैसे बाबा ने बोला था ना कि कि बाप टीचर भी है, बाप भी है और सदगुरु भी है। तो इस बात का चिंतन किया था कि मैं कितने टाइम तक तीनों को इकट्ठा याद कर पाती हूँ। और फिर चेकिंग का पॉइंट लिया था कि मुझसे कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे बाबा की श्रीमत का पालन ना हो या किसी को दुख मिले। तो ये चिंतन किया था। और बाकी सम्मान लिया था बाबा उससे कि व्यर्थ से बचना है तो दृढ़ संकल्प का बटन लगा देंगे तो व्यर्थ से ऑटोमेटिकली बच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। किसी का कोई पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं, वेलकम। हाँ नहीं तो जी। फिर आज रीत, हाँ बोलो सीमा बहन, बोलिए प्लीज। हाँ। ओम शांति जी। ओम शांति बहन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा का और आप सभी का। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। योग का पॉइंट है बाप को याद करने से सब पाप मिट जाएंगे। पाप ही पति से पावन बनाते हैं। उठते बैठते चलते एक बाप को ही याद करना। धारणा ज्ञान का खूब विचार साधन मंथन करना है, अंतर्मुख हो देखना। सेवा का पॉइंट है भ्रमरी बन सबको ज्ञान की भू भू करनी है और टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। स्मृति आई कि सतयुग में हम कितने साहूकार थे, बाप ही साहूकार बना। चिंतन जितना बाप को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान दें उतना ऊंच पद पाएंगे। चेकिंग अपनी चेकिंग स्वयं करनी है कि हम बाप को कितना प्यार से याद करते। ओम शांति। ओम शांति। आज मितु बहन शेयर नहीं है तो रितु बहन मुरली को रिवाइज कराएंगे सेकंड पार्ट को। रितु हाँ बहन। जी। हाँ जी। ओम शांति। थोड़ा सा कल की मुरली का सार लेते हैं। फर्स्ट पार्ट तो बाबा ने बताया था कि ज्ञान सागर जो है बाप सागर के कंठे पर ज्ञान रत्न चुनने वाले होली हंसों से मिलने आए थे और हर एक होली हंस जो है कितना ज्ञान रत्नों को चुनकर खुशी में नाच रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये अलौकिक खुशी की तुम्हारी डांस कितनी प्यारी है। फिर बाबा ने कहा कि
सागर की निर्मल लहरों को देख हर एक हंस कितना हर्षित हो रहे हैं। बच्चों को बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो साज भी बज रहे हैं और डांस भी हो रहा है। फिर बाबा ने कहा कि खुशी के गीत सुन रहे हो कि मन मना भव के महामंत्र के वरदानी भी सब मन के, और गीत भी मन के गीत भी मन से ही सुनेंगे ना, तो मन मना भाव हुए। तो मना भाव इस मंत्र से भी वरदानी, तो वरदानी सब बन गए बाबा ने बताया। फिर कहा कि सतगुरु के रूप में वरदानी बच्चों को देख रहे हैं मन मना भाव बाबा। फिर बाबा ने कहा कि जो ब्रह्मा के बच्चे तो पोतरे भी हुए ना, तो बच्चे भी हो और पोतरे भी हो, तो जितने बाप के संबंध उतने आपके संबंध, तो सर्व संबंध में अधिकारी आत्मा है, बाबा ने कहा। फिर बताया बाबा ने कि तुम सौदागर भी हो और जादूगर भी। कितना सौदा किया है ना, तो इतना बड़ा किया है तुमने, तो और सौदा करने की आवश्यकता ही नहीं है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने न्यूयॉर्क वालों को बताया, कह रहे हैं उनको कि अपने को कोटो में कोई को में भी कोई आत्मा हम है, ऐसा अनुभव करते हो? तो बाबा ने उनको ड्रामा के अंदर हम आत्माओं का बाप के साथ डायरेक्ट संबंध और पार्ट है, इतना नशा और खुशी रहती है। उन बच्चों से पूछ रहे थे, तो बाप दादा हर सीख लेते बच्चों को देख हर्षित होते। और बाबा कहते इसी स्मृति में रहो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं का उच्च से उच्च बाप के साथ विशेष पार्ट है। फिर बाबा ने कि हर गुण का अनुभव हो, हर एक गुण की अनुभूति कहाँ तक हुई, ये सदा अपने आप को देखो, चेक करो, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा था कि नॉलेज टुले अनुभवी मूर्त तुम कहाँ तक बने, ये चेक करो। तो संगम पर ही हर गुण का अनुभव हम करते हैं ना बच्चों से, तो बाबा ने कहा उसके हर किसी भी गुण का अनुभव की अगर कमी है ना, तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर करो, अटेंशन दो उस पर। फिर बाबा ने कहा कि जितना अनुभवी मूर्त बनोगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा और माया हिला भी नहीं सकेगी। तो इसलिए अगर वार समझने में घबराएंगे भी तो हर चल में भी आ जाएंगे। अगर तो ड्रामा में पार्टधारी होने के कारण कोई भी सम सामने आती है तो ड्रामा के हिसाब से सब खेल है, ये स्मृति रहे तो बाबा कह रहे एक रस रहेंगे। फिर बाबा ने अमेरिका वालों से ये बोला था कि जितना विश्व में ऊंचा स्थान है अमेरिका का, तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे, तो देश की महिमा है। उससे ज्यादा बाबा कह रहे ब्राह्मण आत्मा की, देश की महिमा तो है लेकिन उससे ज्यादा बाबा कह रहे थे ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए। फिर बाबा ने कहा था ये विशेष आत्माओं को जो निमित्त बनाया है, तो अभी संपर्क से संबंध में लाना है, ऐसा समीप संबंध लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। अब सेकंड पार्ट लिखते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट में बाबा ने कहा आज मुरली है 4/1 1982 की, सतगुरु का प्रथम वरदान मन माना। सतगुरु शिव बाबा गुरु पोत्रों से बोले, तो ये तो अमेरिका वाला ही वही रिपीट किया है इसमें, जो मैंने भी बताया कि ब्राह्मण आत्मा की महिमा है। तो बाबा ने इसमें बताया है कि देखो बाप दादा ने जो बच्चे और धर्मों से मिक्स हुए हैं ना, उन्हों को भी चुन करके निकाला है, तो कितने भाग्यवान हुए। सब धर्म के बच्चों को बाबा ने चुन चुन के निकाला है ना तुमको। तो बाबा कह रहे थे देखो कितना बड़ा भाग्य हुआ ना आपका, तो अपने आपने बाप को नहीं ढूंढा लेकिन बाप ने आपको ढूंढा। यही बात सही है, बाबा ने तो हमें चुना ना, तो कितनी बड़ी बात है। फिर बाबा ने कहा कि बाप ने आप आत्माओं को चुनकर अपने बगीचे के पुष्प बना, तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब। कितने सुंदर शब्द बाबा ने बोले हैं कि अल्लाह के बगीचे के हम रूहानी गुलाब, तो ऐसे भाग्यवान हो। तो यह भी बाप को खुशी है कि भाषा को न समझते हुए भी कैसी स्नेही आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पूछ गई। क्योंकि वहां तो अमेरिका वगैरह में तो बहुत ही अलग भाषा है, अलग खाना पीना है, रहन सहन है, सब चीज अलग है, उनका ड्रेसअप करना भी सही अलग है। इसलिए बाबा कह रहे अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हैं। तो बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई हैं। फिर बाबा जापान वालों से कह रहे हैं कि सभी जो है बच्चे जो है दिल तक नशीन आत्माएं हैं जापान वाले बाप दादा के। तो वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कितना बढ़िया है। बाबा कह रहे छोटा सुभान अल्लाह होता है। फिर बाबा कहते हैं कि जापानी बच्चों को कितने समय से, बहुत समय से, मतलब आप मतलब बच्चों को याद किया बाबा ने। बाबा कह रहे मैंने बहुत समय पहले से आपको याद किया और अभी प्रैक्टिकल में बाप की वरदान होने पर पहुंच गए। फिर बाबा ने 2 निशानी बताई है उनकी, एक तो फ्लैग और दूसरा फैन। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा ही बच्चों को सदैव याद दिलाते हैं उड़ते रहो, इसलिए पंखा दिखाते हैं। तो पहले पहले बाबा कह रहे विदेश की सेवा का फाउंडेशन भी जापान का ही हुआ, तो महत्व तो हो गया ना। फिर बाबा ने कहा कि सभी अच्छे शोकेस के शो पीस हो, सभी ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। गोल्डन डॉल्स कह रहे हैं बाबा उनको जापान को।
कि ब्राह्मण परिवार भी बहुत खुश होता है तुम्हें देख। तो परिवार के भी सिक्के दे हो और बाप दादा के भी सिक्के दे हो। फिर बाबा ने कहा कि अब जापान से ना कोई विशेष आत्मा निकालो और जो अनेकों को संदेश मिल जाए। वहां वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है, तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज्यादा निकल जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे वातावरण को पावरफुल बनाओ, ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षण करे। बाबा ने कहा कि धरनी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि अगर धरनी अच्छी होगी तो फल भी बहुत अच्छा निकल सकता है। तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वायुमंडल चाहिए, सेवा का संकल्प करेंगे और सफलता आपके आगे आएगी। फिर बाबा कह रहे हैं कि वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो सब बातें स्वतः ही हो जाएंगी, वो माया भी नहीं आएगी। क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा तो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम का बाबा ने कहा है। और अपनी उन्नति के लिए आपस में रुझान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो और धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता अवश्य मिले। तो अब विस्तार से लिखते हैं मुरली को। बहुत सुंदर है मुरली के शब्द आज, ऐसे तो रोज ही होते हैं। 1 मिनट। हाँ जी। आज बाबा अमेरिका विश्व में ऊंचा स्थान है तो ब्राह्मण कितने ऊंचे होंगे। तो जैसे देश की महिमा है उससे ज्यादा ब्राह्मण आत्माओं की महिमा है। तो आप लोगों को सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। तो हर एक अगर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा, बाबा कह रहे हैं। हर एक जो बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो यह विनाशकारी और यह स्थापना वाले अभी कमाल करके दिखाओ। विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया है, अभी और संपर्क में संबंध में लाना है। और वो कह रहे निमित्त बनाया विशेष को, लेकिन अभी और संबंध और संपर्क में लाना है। ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उन्हों के मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। इतना संबंध समीप में लाओ, बाबा कह रहे। देखो बाप दादा ने जो बच्चे और धर्मों में मिक्स हो गए हैं उन्हों को भी चुन करके निकाला है, तो विशेष भाग्यवान हुए ना। हम हैं ही बदम भाग्यशाली बात। तो आपने बाप को नहीं ढूंढा लेकिन बाप ने आपको ढूंढ लिया, और आप ढूंढते तो भी नहीं ढूंढ सकते क्योंकि परिचय ही नहीं था। हम जानते नहीं थे बाबा कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं। तो इसलिए बाप ने आप आत्माओं को चुनकर अपने बगीचे के पुष्प खुद ही बाबा ने चुन लिया और अपने बगीचे का फूल बना दिया। तो अभी आप सब अल्लाह के बगीचे के रूहानी गुलाब हो। तो ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। यह भी बाप को खुशी है कि भाषा को नहीं समझते हुए भी कैसी स्नेही आत्माएं अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गई है। तो अपने को अधिकारी आत्मा समझते हो ना, कह रहे हैं बच्चों को बाबा। तो बहुत लगन वाली आत्माएं हैं जो फिर से अपना अधिकार लेने के लिए महान तीर्थ पर पहुंच गई हैं और उनकी महिमा कर रहे हैं वो। फिर जापान ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं कि सभी बाप दादा के दिल तक नशीन आत्माएं हो। अपने को इतनी श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। वैरायटी फूलों का गुलदस्ता कितना बढ़िया है, और उस गुलदस्ते में किस स्थान पर हो छोटा सुभान अल्लाह होता है, बाबा कह रहे। तो बच्चों को कितने समय से याद करते हैं बाप दादा। जापानी बच्चों को कितने समय से, बहुत समय पहले से ही बच्चों को मैं याद किया, बाबा कह रहे। और अभी प्रैक्टिकल में बाप की वरदान भूमि पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा भाग्यवान अपने को समझते हो। जापान की विशेष निशानी बताई बाबा ने कि एक तो फ्लैग और दूसरा फैन। तो बाप दादा भी बच्चों को सदैव याद दिलाते हैं उड़ते रहो, इसलिए पंखा दिखाते हैं। पहले पहले विदेश की सेवा का फाउंडेशन जापान ही है। तो महत्व हो गया ना। बाप दादा के आह्वान से आप लोग यहाँ पहुंचे। बाबा दादा ने बच्चों का आह्वान किया ना तो यहाँ पहुंचे। बाप दादा ने बुलाया तब आए हो। सभी अच्छे शोकेस के शोपीस हो। सभी ब्राह्मण परिवार भी आप गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होता है। परिवार की भी सिकलत हैं और बाप दादा की भी सिकलत है। तो अब जापान से ऐसी कोई विशेष आत्मा निकालो जो एक के आने से अनेकों को संदेश मिल जाए। एक ऐसी आत्मा आ जाए जो सब बहुत सारे लोगों को, बच्चों को संदेश मिल जाए। तो वहां वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है, बाबा कह रहे हैं, उनसे आश कर रहे हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो फल ज्यादा निकल आए। इसके लिए एक तो स्थान का वातावरण बहुत पावरफुल बनाओ। स्थान का वातावरण पावरफुल बनाना बाबा कह रहे बहुत जरूरी है। तो ऐसे अनुभव हो जैसे कि एक चैतन्य मंदिर में जा रहे हैं। ऐसा वातावरण रूहानी खुशबू का हो जो दूर दूर से वायुमंडल आकर्षण करे। ऐसा वायुमंडल कह रहे बाबा। तो वातावरण बहुत ही आत्मा को खींच सकता है। धरनी बहुत अच्छी है और फल भी बहुत निकल सकता है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और वायुमंडल चाहिए। सेवा का संकल्प करेंगे
और सफलता आपके आगे आएगी। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी, एक मत और एक रस हो जाएंगे। तो थोड़ा सा वायुमंडल अगर रूहानी हो जाएगा फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह ज्ञान की क्लासेस करो, स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो, तो सफलता मिल जाएगी। फिर बाबा विदाई के समय दीदी और दादी से बात कर रहे थे। मैंने कहा मोनी दीदी और प्रकाशमणि दादी, आप लोगों को भी जागना पड़ता है, सारा दिन मेहनत करनी पड़ती है बाबा कह रहे हैं, और रात को भी जागना पड़ता है। तो बाप दादा तो बच्चों को सदा आफरीन देते हैं। हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं। देख देख हर्षित होते हैं। महिमा करें तो कितनी हो जाएगी। बाबा कितना उनको वो कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं दोनों दीदी और दादी। तो जैसे बाप की महिमा के लिए कहा हुआ है कि सागर को शाही बनाओ, तो बच्चों की भी कितनी महिमा करें वगैरह। जैसे करते हैं तो बच्चों की भी कितनी महिमा करें वगैरह। तो बाप बच्चों की महिमा देख सदा बार बार बलिहार जाते हैं। देखो बाप कितने खुश हो रहे हैं। हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट जा रहा है, कह रहे हैं हर बच्चा। तो एक बाप के सच्चे हीरो पार्टधारी हो तो बाप को कितना नाज होगा, बाबा को कितना नाज है हम बच्चों पर। सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता, तो ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। दोनों ही बात बाबा कह रहे हैं। तो एक एक की महिमा के गीत गाने लगे तो कितनी बड़ी गीत माला हो जाएगी। ब्रह्मा और शिव बाबा भी आपस में बहुत चिट चैट करते हैं। वो क्या कहते हैं, वे कहते हैं वहां मेरे बच्चे, और वे भी कहते हैं वहां मेरे बच्चे। शिव बाबा भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं। तो क्या चिट चैट करते हैं कि जब चाहे तब कर सकते हैं, बिजी भी हैं और सारा दिन फ्री भी हैं, स्वतंत्र भी हैं और साथी भी हैं। तो जब हैं ही कंबाइंड तो अलग कैसे दिखाई देंगे। तो बाबा कह रहे आप अलग करेंगे फिर आपस में फिर मिल जाएंगे। तो जैसे बाप दादा का आपस में कंबाइंड रूप है तो आपका भी है ना, आप भी बाप से अलग नहीं हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार। अभी कुछ देर पापा को याद करते हैं, प्रश्न उत्तर। ओम शांति। पहला प्रश्न है विशेष भाग्यवान कौन। सुरेश बहन, मेरा नाम है, और अशोक भाई। नीतू बहन। ओम शांति जी। बहुत अच्छी मुरली। सबसे पहले तो बाबा ने वरदान दिया मन मना भाव, और फिर अपने शिव बाबा सतगुरु गुरु पोत्रों से बोल रहे हैं और कहते हैं कि तुम ब्राह्मण कितने ऊंचे स्थान पर हो, तुम्हारा स्थान कितना ऊंचा होगा। अमेरिका तो विश्व से भी में ऊंचे स्थान पर है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर पूछा कि तुम विशेष भाग्यवान कैसे हो। बाबा कहते हैं कि जैसे देश की महिमा होती है या किसी शहर की महिमा होती है, और फिर ब्राह्मण आत्माओं की उससे ज्यादा महिमा होती है। तो फिर आप भी तो सेवा में नंबर 1 लेना चाहिए आपको भी। जैसे देशों की महिमा है, इतनी ही आप ब्राह्मण आत्माओं की भी होनी चाहिए, और जो तुम सेवा में नंबर लेना है वो भी आपका नंबर 1 होना चाहिए। तो फिर बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए लाइट हाउस हो जाए तो व्हाइट हाउस और लाइट हाउस कंट्रास्ट हो जाएगा। वो बाबा कहते हैं कैसे होगा, तो वह विनाशकारी और स्थापना वाले। तो अभी फिर कमाल करके दिखानी है। कमाल करोगे तो विशेष आत्माएं बन जाओगे, और बाबा ने तुम्हें ही विशेष आत्माओं को निमित्त बनाया और सभी को संपर्क में से संबंध में लाना है। आज जैसे
साकार मुरली में भी था ना भाई, तुम जितनी सेवा करोगे उतने तुम्हारे नंबर बढ़ते जाएंगे और आना सभी को है। तो यही बाबा अब भी कह रहे हैं भाई, सभी को संपर्क में लाना ही है और ऐसा समीप संबंध में लाओ जो उनको मुख द्वारा बाप की महिमा सारे विश्व में हो जाए। जो तुम्हारे ही मुख से बाबा आगे बढ़ेंगे ना, भ्रामरी की तरह बाबा कहते हैं भो भो करते रहोगे तो ये सारे विश्व में फैला दो। तो फिर देखो बाप दादा ने जो बच्चों और धर्मों में जो मिक्स हो गए हैं उनको चुन चुन कर निकाला है बाप की। अब देखो कैसे कह रहे हैं भी, जो बाप दादा हैं वो हर धर्म के में मिक्स हुए, जो बच्चे अलग अलग धर्मों में मिक्स हुए उनको भी चुन चुन कर ले आए। तो विशेष भाग्यवान हुए ना। तो भाग्यशाली बच्चे तो वही होते हैं ना जो बाप के श्रीमत पर चलते हैं, बाप की सेवा करते हैं। तो फिर अभी एक लाइन और पढ़ूंगी मैं भाई, आपने बाप को नहीं ढूंढा लेकिन बाप ने आपको ढूंढ लिया। बाप ने तुम्हें भाग्यशाली बना दिया, ढूंढ लिया मेले में से। मेले में गुम हो गए थे हम बच्चे, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा और ये जो प्रदर्शनियां लगती थी उसी में से ही तो हम लोग, हमें मिला बाबा। ऐसे ही जैसे कोई बाप अपने बच्चों की उंगली पकड़ता है, तो भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भाई मैं तो अगर पकड़ूंगा तो छोड़ूंगा नहीं, तुम पकड़ोगे तो मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के रखूंगा। तो तुम भाग्यवान हुए ना। इतना भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं हो सकता जिसका हाथ स्वयं भगवान ने पकड़ रखा हो, स्वयं बाप ने पकड़ रखा हो। इसलिए बाप ने आत्माओं को चुन चुन कर अपने बगीचे के फूल बना दिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन, थैंक यू रितु बहन, आज आपने हिम्मत करके पार्ट बजा ही दिया। हाँ बहुत सुंदर बजाया है जी, जितना मैंने सुना है, मैंने अभी खोला था, बहुत सुंदर था। सब बाबा कहते का ही हैं बाबा, शुक्रिया है। बाबा बाबा कहते मौका हैं ना, हिम्मत और लगन अगर बनी रहे तो हम जी मौके अपने आप आ जाते हैं। हम थैंक यू जी बाबा का। हम। ओम शांति। बहन को हफ्ते में एक मौका दिया करो तो अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सब तो मास्टर हो गए हैं। जो जो चांस नहीं मिल रहे, विजय भाई भी अपनी टर्न देने को तैयार है, जो नया जिसको चांस हो। मैं तो कहता हूँ रोटेशनल हो जाना चाहिए सारे, कर दो सबके कुछ कुछ नया प्लान करो कुछ, पर इसको सब। ना थोड़ा मेंटेन करने हैं। हाँ, क्वालिटी भी मेंटेन करनी जरूरी है। ठीक है, सब हो, सब मास्टर बन जाएंगे। आज बाबा ने कह तो दिया है तुम मास्टर हो, सब मास्टर हैं। चलो एनीवे, हम क्वेश्चंस पर आते हैं अपने। रितु बहन बधाई की पात्र हैं आज के दिन में। बाबा कहते हैं कि स्वर्ग तो भारत नहीं बनना, और भारत की ही जो आत्माएं हैं, ये देवी देवता घराने की है, लेकिन ड्रामा अनुसार ये आत्माएं दूसरे देशों में जो चली गई, इसके पीछे भी बाबा का जो खेल है, ये पार्ट जो इसलिए गई हैं, वो आत्मी कहीं ना कहीं उन आत्माओं ने वहां जाके भी और बाबा के ज्ञान के निमित्त बन के उन वहां की आसपास की आत्माओं को भी जगाना है, इसलिए वो आत्माएं दूसरे दूसरे देशों में चली गई हैं। ड्रामा का पार्ट ये है। लेकिन बाबा ने अपने उन बच्चों को, क्योंकि हमें तो नहीं पता है, लेकिन बाबा को पता है कि मेरे बच्चे कहाँ और कहाँ हैं, कौन कौन से कोने में, इसलिए उन बच्चों को उठा के उनके बुद्धि में, उनके जो है एक ज्ञान की जो है ज्योति जगा दी, आत्मा की ज्योति जगा दी, और उनको निमित्त बनाया है इस ज्ञान के लिए। और तब जो है वो, इसलिए बाबा ने कहा तुम सबसे विशेष भाग्यवान हो, क्योंकि अगर तुम चाहते तो मैं बाप को ढूंढ सकते, तो नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि हमने वाकई में अगर चाहते तो बहुत पहले ढूंढ लेते। ये तो परमात्मा ने ही है हमको चुना है और हमको जो है अपने बगीचे का फूल बनाया है। हमको तो परिचय नहीं था, लेकिन उसने चुन के पहले अपना परिचय दिया, फिर हमारा परिचय दिया, अपना परिचय दिया, और फिर ज्ञान दिया। तो इसीलिए कहा
कि बाप दादा जो है, भले तुम दूसरे धर्मों में चले गए, लेकिन हो तो हो तुम देवी देवता घराने की आत्मा ही। वापिस आना घट्टी तो एक ही है, आखिर आना तो सबको मधुबन में ही है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि तुम सब विशेष भाग्यवान। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छा लगा। सेकंड प्रश्न, जापान ग्रुप से बाबा मिल रहे थे तो स्पष्ट कीजिए। अर्चना बहन, विनीता बहन और अनीता दोनों बहन। शांति। जापान ग्रुप बहुत विशेष है बाबा के लिए। बाबा ने इसमें बोला कि छोटा है लेकिन बहुत ही विशेष है गुलदस्ते के अंदर उसकी स्थान, क्योंकि जापान से ही बाबा ने विश्व सेवा का फाउंडेशन डाला था। जो धार्मिक कॉन्फ्रेंस थी सबसे पहले, उसमें रतन मोहिनी दादी और प्रकाश मणि दादी और आनंद किशोर भाई, ये सब बाबा ने भेजे थे यहाँ से जापान। तो वहां पर कितनी सेवा करके आए थे ना, वो चित्र भी कई बार हम देखते हैं हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा ने जापान तो बाबा की मतलब नजरों में पहले से ही था, जापान के बच्चे। तो विश्व सेवा भी, जैसे जहां से सूर्य उदय होता है, जैसे जापान के लिए कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो बाबा की विश्व सेवा का जो था पहला स्थान जहां से ज्ञान सूर्य उदय हुआ, वो जापान ही है। और जापान के जो भाई बहन है ना, भले आ, भाषा ना जाने, लेकिन फिर भी कितनी भावनाओं से वो बाबा से जुड़े रहते हैं। हमने देखा भी है कई बार वो जापानी बहन आके गीत भी गाती हैं हिंदी के। तो कितना प्यार है उनके हृदय में बाबा के लिए, दूर रहते भी कितना प्यार से वो बाबा को याद करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि छोटा है लेकिन सुभान अल्लाह है ना। और बाबा ने याद किया बच्चों को और वो प्रैक्टिकल में वरदान भूमि मधुबन में पहुंच गए। तो दूसरा जो बाबा ने यहाँ पे विशेष बोला कि दो निशानियां दिखाते हैं जापान को, एक फ्लैग और एक फैन। तो फ्लैग जो होता है ना, उसमें सूर्य होता है जापान की फ्लैग में, तो वो ज्ञान सूर्य की यादगार है। और फैन तो वो हवा के लिए छोटे छोटे उनके हाथ में होते हैं। लेकिन यहाँ पे बाबा कह रहे हैं फैन तो, कि क्या बाबा उनको एक सम्मान दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं कि सदा उड़ते रहो, है ना, एंजल बन के, फरिश्ता बन के। इसलिए पंखा दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जैसे बाबा के शोकेस में बहुत अच्छे शो पीस हैं, और बाबा ने इनको आह्वान किया और ये पहुंच गए। और जापान की डॉल्स भी बहुत फेमस होती हैं। तो बाबा ने आज ये कहा कि ब्राह्मण परिवार की गोल्डन डॉल्स हैं, क्योंकि ये सतयुग में जाने वाली सूर्यवंशी आत्माएं हैं। तो इसलिए बाबा बहुत उनको प्यार से, बहुत प्यार से, बाबा कहते हैं परिवार के सिक्की लदे हैं, बाप दादा के सिक्की लदे हैं। और अब बाबा उनसे जो चाहना रख रहे हैं कि कोई ऐसी विशेष आत्मा निकले जिसके द्वारा अनेकों को संदेश मिले, और वहाँ वैरायटी प्रकार की बाबा कह रहे हैं सेवा निकल सकती है। थोड़ी सी मेहनत हो करेंगे तो फल बहुत ज्यादा होगा। इसलिए स्थान का जो वातावरण है पावरफुल बनाओ। तो मतलब जैसे बाबा ने यही बोला कि मतलब जैसे अभी भी हम देखते हैं रजनी दीदी कई बार, बड़ी बह दीदी जो है जापान की, इतने सारे अनुभव बताती है। तो वो जो वायुमंडल उन्होंने फैलाया है, उससे कितनी सारी आत्माएं अभी बाबा के बच्चे बन गए हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा बहन ने पूरा कवर किया और बहुत अच्छे से समझाया। बाबा ने कहा कि जापान ग्रुप के सभी बाप दादा की दिल तक नशीन आत्माएं हैं। बाबा जापानी बच्चों को बहुत अच्छे से और बड़े प्यार से याद कर रहे हैं कि सब प्रैक्टिकल में बाबा की वरदान भूमि पर पहुंच गए हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये भाग्यवान आत्माएं हैं। और उन्होंने जापान की निशानी बताई, एक फ्लैग और दूसरा फैन। अब वही वाली बात है ना कि हवा के लिए सबको पंखा देते हैं, तो बाप दादा भी बच्चों को याद दिलाते हैं कि उड़ते रहो। हमारे बाबा तो चलती कला में विश्वास नहीं रखते, उड़ती कला में विश्वास रखते हैं कि बाबा के बच्चे बन के उड़ते चलो, और इसीलिए पंखा दिखाते हैं। तो पहले पहले बाबा ने विदेश की सेवा की फाउंडेशन भी बताया कि जापान ही है, इसलिए इसका महत्व और अधिक है। और ये सभी शोकेस के सुंदर शो पीस हो। और सभी बाबा ने कहा कि ब्राह्मण परिवार में आप गोल्डन डॉल्स को देख के बाबा बहुत खुश होते हैं। ऐसा अनुभव किया है कि ये सभी परिवार के सिक्की लदी बच्चे हैं और बाप दादा के भी। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत ही सुंदर दोनों बहनों ने बताया। जापान के ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं। बाबा ने कहा ये जापान की जो जितनी भी आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं और दिल तक नशीन आत्माएं हैं। और बाबा कह रहे हैं वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है, क्योंकि हर आत्मा में अलग अलग गुण होते हैं ना, तो बाबा उसको वैरायटी फूलों का गुलदस्ता बोलता है। बाबा के शब्द कितने सुंदर हैं कि मतलब कभी हमने ऐसे शब्द सुने नहीं। ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों से बाबा हमें ये मुरली सुनाता है, और अपने बच्चों को कितना मतलब उमंग उत्साह में लाता है, कितना प्यार बाबा बच्चों को करता है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये जो जापानी बच्चे हैं ना, यहीं से ही बाबा का विदेश की सेवा शुरू हुई है। जैसे कि बहन ने बताया 3 लोग गए, 4 लोग गए, तो वहां पर जो बाबा ने बताया कि धरनी जो है ना बहुत अच्छी है, और यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं निकल सकती हैं, बहुत सेवा हो सकती है। और फ्लैग और फैन का तो सबने बताया ही है। तो बाबा ने कहा है कि सदा जो है ना, बाप दादा भी बच्चों को सदैव याद दिलाते हैं कि हमेशा उड़ते रहो और उड़ाते रहो। ये बाबा ने यहाँ पे बताया। अभी परसों ही मैंने रजनी दीदी की क्लास सुनी। उन्होंने बताया कि जब वो नए नए चले थे, तो ब्रह्मा बाबा से आए, ब्रह्मा बाबा दृष्टि दे रहे थे, तो ब्रह्मा बाबा जानी जाननहार हैं क्योंकि शिव बाबा उनमें बैठा है। तो उन्होंने दृष्टि देते हुए पूछा बच्ची मुश्किल होती है? कह रहे, मैंने कहा हाँ बाबा मुश्किल तो होती है, वो ना वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है मुझे। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्चे, ठीक हो जाएगा सब। तो बाबा ने बस इतना ही बोला कि ठीक हो जाएगा सब। तो कह रही मैं वहां गई तो थोड़े दिन बाद एक युगल आया। उन्होंने कहा कि ये आप पैसे ले लो और आप ना यहाँ की भाषा सीख लो, क्योंकि यहाँ पे आए हो, अगर आपको ये सेवा करनी है तो भाषा तो आपको सीखनी पड़ेगी। बिना भाषा के आप जो है ना सेवा कर नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकती, हम ऐसे किसी से पैसे नहीं लेते। उन्होंने कहा मुझे प्रेरणा आई है, आपको ये पैसे लेने पड़ेंगे और आपको अपना लैंग्वेज सीखने का कोर्स कीजिए। तो उन्होंने कोर्स किया और फिर कैसे सेवाएं चली। वो कह रही मैं तो भूल भी चुकी थी, बाबा ने मुझे कहा था। तो कह रही ऐसे ऐसे बाबा वरदान दे देता था, और कैसे वो वरदान सिद्ध होते थे। तो वही बताया कि बाबा अगर अपनी कोई सेवा देता है ना, और अगर हम उस काबिल नहीं भी हैं और हम हाँ कर देते हैं, तो बाबा ऐसे शक्ति भर के वो सेवा करा लेता है कि सबको ऐसा अनुभव है जो बाबा के बच्चे हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। बाबा यहाँ जापानी बच्चों की ऐसे ऐसे महिमा सुना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बताया बहनों ने बहुत सुंदर बताया। तो जैसे बताया कि बाप दादा जापानी बच्चों से कह रहे हैं कि तुम मेरे दिल तख्त नशीन आत्माएं हो। तो बाबा मीठा मीठा उल्हाना भी दे रहे हैं उनको, के पूछ रहे हैं कि क्या तुम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं अपने आप को समझती हो? मैं तो तुम तो मेरे दिल के बिल्कुल करीब हो, लेकिन तुम भी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हो ना? तो वो आगे बताओ, बाबा कह रहे हैं कि वैरायटी फूलों का गुलदस्ता तो बहुत बढ़िया है। और छोटा सा, जैसे छोटा सा गुलदस्ता होता है तो उसको सारे जैसे कहते हैं कि बहुत सुंदर है। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को कितने समय से, मैं तो बहुत समय से बच्चों को याद कर रहा था, लेकिन वो अब आए हैं, अब इस वरदानी भूमि पर आए हैं बच्चे। मैं तो तुम्हें लेकिन बहुत टाइम से याद कर रहा था। तो ऐसा भाग्यवान अपने आप को भी समझते हो? बाबा जापान के बच्चों को कह रहे हैं कि तुम भी अपने आप को इतना भाग्यवान समझते हो, अपना इतना विशेष समझते हो। तो जैसे बताते हैं कि उन जापान के जो हैं एक फ्लैग और दूसरा जो है फैन। तो फैन जो है हवा का जैसे पंखा जो हवा देता है सबको। तो बाबा भी, तो बाप दादा भी बच्चों को सदा यही याद दिलाते हैं कि तुम भी पंखे की तरह उड़ती कला में रहो। तो पहले पहले तो विदेश की सेवा का जैसे फाउंडेशन भी जापान से ही शुरू हुआ। तो जैसे अभी बहन ने भी बताया कि दादियां वहाँ वहाँ पे गए, हमारे बहन भाई गए, तो वहाँ पे उन्होंने जापान में फाउंडेशन ये यहाँ से शुरू हुआ। तो बाप दादा ने आह्वान किया, तब तुम यहाँ पर आए हो। बाप दादा ने उनको बुलाया। बाबा कह रहे हैं कि मैं तभी तुम आए हो। अच्छे तुम शो पीस हो। और सभी ब्राह्मण भी जैसे ब्राह्मण परिवार के जैसे उनको जापान वालों को गोल्डन डॉल्स को देखकर खुश होते हैं। तो ऐसा बाबा कह रहे हैं कि
तुम परिवार के सिक्खी लदे बच्चे हो, ब्राह्मण परिवार के, और बाप दादा के भी बड़े प्यारे बच्चे हो, सिक्खी लदे बच्चे हो। तो ऐसे मतलब विशेष हम बाबा कह रहे हैं अब उनको, जापान वालों को, तुम ऐसी कोई ऐसी विशेष आत्मा निकालो जो कि यह बाबा का संदेश सब तक पहुंचाए। और वहाँ के बाबा कह रहे हैं कि वैरायटी प्रकार की सर्विस निकल सकती है, लेकिन थोड़ी सी क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत निकल कर वहां से आएंगे। इसके लिए एक स्थान का, जैसे बाबा बता रहे हैं कि पावरफुल वातावरण में बनाएंगे तो विशेष आत्माएं निकल आएंगी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। हाँ जी, तो चारों बहनों ने बहुत सुंदर सुनाया, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल जब रूहानी हो तो क्या होगा? रजनी बहन, शांति। बलविंदर बहन, रोमी बहन और सुमन टंडन बहन। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई, रीतू बहन, सबने बहुत अच्छे आंसर किए। बाबा कहते हैं जो सारा जो वातावरण जब अच्छा होता है ना, तो सब चीजें ऑटोमेटिक अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी वृत्तियों से क्या आता है, वायुमंडल बनता है। तो वायुमंडल मतलब जब धरनी अच्छी होती है, जब धरनी बेस अच्छा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली बाबा कह रहे हैं सब चीजें ना अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा जब सब एक मत और एक रस हो जाते हैं ना, तो बाबा कहते हैं फिर माया भी नहीं तंग करती, क्योंकि पावरफुल जब वातावरण बन जाता है, वायुमंडल जब पावरफुल बन जाता है ना, तो सबके संकल्प जो है वो एक ही दिशा में चलते हैं, और उससे क्या होता है, सारे काम जो है ना सहज हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वायुमंडल जब शक्तिशाली बनता है, तो फिर बाबा कह रहे हैं याद के प्रोग्राम रखो, आपस में उन्नति के लिए रुझान करो, स्नेह मिलन करो, और धारणा की क्लासेस रखो, तो बाबा कह रहे हैं सफलता मिलेगी। यानी कि वायुमंडल जब अच्छा होता है तो हर कार्य हमारा सफल होता है। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि हम हर आत्माओं को ऐसा पावरफुल वातावरण बनाना है कि जिससे ऐसा रूहानी इतना शक्तिशाली वातावरण, दे रही हूँ पापा को, बोल दो, दे रही हूँ 5 मिनट। तो उन्होंने बोला कि हमें ऐसा वातावरण बनाना है कि जिससे ऐसी रूहानी खुशबू फैले सब जगह, जो धरनी से ऐसा फल निकल जाए जिससे सेवा के जो हम संकल्प करें तो वो ऑटोमेटिकली हमें उसमें सफलता मिले। तो बाबा यही कह रहे थे कि जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे हम प्रकृति अपने वायुमंडल का अनुभव कराती है ना, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बारिश का, तो हमें भी प्रकृति जीत बनकर हमें सबको, जैसे कि कैसा भी वायुमंडल हो, कैसे भी संस्कार वाली आत्माएं हो, हमें अपनी शुभ भावनाओं से रूहानी वायुमंडल, जैसे बाबा ने कहा ना कि एक मत, एक सफलता हमें कब मिलेगी, जब एक मत होंगे, एक रस होंगे, सबका एक ही संकल्प होगा, तभी माया को जीत पाएंगे ना। तो जब हमारी शुभ भावनाएं सबके लिए होगी, तभी तो वो रूहानी वायुमंडल हम बना पाएंगे। तो यही था कि हम कौन है, हम दाता के बच्चे हैं। तो हमें मनसा वाचा कर्मणा से बल संपर्क में सबका हमने सहयोगी बनना है। जब हम सहयोगी बनेंगे तभी तो वायुमंडल हमारा अच्छा बन पाएगा। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू बाबा का, थैंक यू बाबा के परिवार का। बहुत सुंदर से सबने आंसर अपने अपना मनन चिंतन किया। यहाँ एक बाबा कहता है ना कि एक, जब हमें ना अगरबत्ती को जला दिया जाता है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो जली और चारों ओर उसकी सुगंध फैल जाती है, और हर कोई उसमें जैसे ही सांस लेता है तो कितना उनको लगता है कि हाँ कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, उसी ओर खिंचा हुआ चला आता है कि सुगंध कहाँ से आ रही है, और उस सुगंध को वो आनंदित होते हैं, एंजॉय करते हैं, वहां पास बैठना चाहते हैं उसी तरफ। ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम रूहानी जब सुगंध फैलाते हैं हमारी आत्माएं, क्योंकि आत्मा आत्मा को तभी खींच पाती है जब वो रूहानियत बाबा के साथ जुड़ जाते हैं, वो फिर वायुमंडल वैसा होने लग जाता है। और वो वायुमंडल जब ऐसा बनता है तो ऑटोमेटिकली सारे
उसकी तरफ आते हैं और उससे इफेक्टिव होते हैं और उससे प्रभावित होकर फिर वैसा उसको अनुभव भी करते हैं और कराते भी हैं। तो ऐसा वायुमंडल बाबा चाहते हैं कि जैसे मंदिर में चैतन्य, वो तो पत्थर की मूर्तियां, और बाबा ने कहा कि आप ऐसी चैतन्य मूर्तियां बन के बैठोगे, रूरिहान करोगे, उनको वो शांति, बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना कि शांति की सबको बहुत जरूरत है, बस वो 1 मिनट की शांति भी चाहते हैं। जब भी कभी हो तो बाबा ये कहते हैं आप कोशिश करो कि वो उसका अनुभव, उस शांति का अनुभव करें, और फिर वो अपने आप खींचे चले आएंगे, फल अपने आप निकल आएगा। ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं, वायुमंडल का इतना इफेक्ट पड़ता ही है। ओम शांति। ओम शांति। वायुमंडल जब रूहानी हो जाएगा तो सब बातें जो है स्वतः ही ठीक हो जाएंगी, सब एक मत और एक रस हो जाएंगे, सबका जीवन जो है वो निर्विघ्न हो जाएगा, और फिर जो है माया आएगी ही नहीं, क्योंकि वायुमंडल जो है वो शक्तिशाली होगा, और थोड़ी सी मेहनत से और संकल्प करने से ही जो है वो सफलता मिल जाएगी। इसलिए जो है हमें अपने वायुमंडल को याद की यात्रा से जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया सभी बहनों ने। अगला प्रश्न है बीके आशना, प्रीति बहन, रेणु बहन और सुमन बहन दूसरी वाली। विदाई के समय दादी और दादी और दीदी से क्या बात करोगे बाबा, क्या कह रहे थे? ओम शांति। ओम शांति। अ, कोई बोलेगा या मैं बोलूं? बोलो। किसकी टर्न आ गई? हाँ जी, ओम शांति। प्रीति बहन आप बोलोगे? हाँ, मैं बोल देती हूँ। अगर आप बोल रहे हो तो आप बोल लो, नहीं तो मैं बोल देती हूँ। बोलो मैं? जैसे आपको ठीक लगे। चलो आप बोल लो आशना मैम, कोई बात नहीं, आप बोल लो, फिर मैं आपके बाद बोल लेती हूँ। अच्छा ठीक है। विदाई के समय बाबा दीदी और दादी से बात कर रहे थे कि कुछ था शायद प्रोग्राम जिसकी वजह से दिन में जागना पड़ता था, मेहनत करते थे और रात को जागना पड़ता था, मतलब पूरा दिन मेहनत करते थे और रात को जागना पड़ता था। तो बाबा यही बोल रहे थे कि बाप दादा बच्चों को सदा आफरीन देते हैं और हिम्मत और उमंग दोनों पर बलिहार जाते हैं, देख देख हर्षित होते हैं। जैसे दीदी और दादी का तो मिसाल भी कहा जाता था कि दादी बाहर जाके सेवा करते थे और दीदी मधुबन में रहते थे, सब संभालते थे। तो दोनों की जोड़ी कहा जाता था कि दो जान है लेकिन नहीं, दो जिस्म है लेकिन एक जान है, ऐसे बोला जाता था इनकी सेवाओं के बारे में। तो बाबा भी यही कह रहे थे कि बाप की महिमा के लिए जैसे गाया हुआ है ना कि सागर को स्याही बनाओ, वैसे ही बच्चों की भी इतनी महिमा है। जैसे हमारी दादी दीदियां इतने बड़े बड़े हैं लेकिन इनकी भी जितनी महिमा गाओ उतना कम है, इसलिए बाबा भी बहुत महिमा गाता है। तो ये बाबा की दादी और दीदी के साथ विदाई के समय मुलाकात थी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशना बहन। हाँ, जैसे आशना बहन ने भी बताया कि विदाई के समय दीदी और दादी से बाबा बात कर रहे थे और उनको यही कह रहे थे कि आप सारा दिन मेहनत भी करते हो, रात को भी जागना पड़ता है, और बाबा भी ना बच्चों को आफरीन देते हैं, हिम्मत और उमंग, बच्चों का हिम्मत और उमंग उत्साह देख के ना बाबा उस पर बलिहार जाते हैं, खुश होते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि जिस तरह से बाबा के लिए है ना कि सागर की शाही बनाओ और फिर भी कम पड़ जाएगी सब कुछ, तो ऐसे ही बच्चों के लिए बाबा कहते हैं कि बाबा भी ऐसे ही बच्चों की महिमा देखकर बार बार बलिहार जाते हैं, और हर बच्चा ना अपनी स्टेज पे हीरो वाला पार्ट बजा रहा है, बाबा यही कह रहे थे। तो बाबा ने यही कहा कि सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता, तो ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। देखो बाबा हम बच्चों की कितनी महिमा गाते हैं, और फिर बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में चिट चैट कर रहे थे और दोनों ना बच्चों की, अपने बच्चों की महिमा के गीत गा रहे थे। वहां मेरे बच्चे, कभी वो कह रहे थे कभी वो कह रहे थे। तो बाबा ने यही बताया कि जब जो चाहो कर सकते हो, बिजी भी है, सारा दिन फ्री भी है, स्वतंत्र भी है, साथी भी है, और जब भी कंबाइंड है तो अलग तो नहीं दिखाई देंगे ना, बाबा और शिव बाबा तो कंबाइंड ही है। तो बाबा ने यही बताया कि
बाप दादा आपस में कंबाइंड रूप है, तो आपका भी है, तो हम भी बच्चे प्रीति बाप बहन, ये के अलग। अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी आवाज आई थी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही थी, बहुत अच्छी। सॉरी। हाँ जी, कोई बात। हाँ जी, सुमन बहन आप बताइए। जी ओम शांति। ओम ये विदाई के समय का है दीदी और दादी का। इसमें उन्होंने कहा कि भाई बच्चे जो है, समय का बताया होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, जिस रात को भी जागते हैं बहुत। तो कहा कि बाबा तो सदा ही बच्चों को ऑफरिंग देते हैं। अब ये तो सब अनुभव भी करते हैं कि बाबा कैसी कैसी ऑफरिंग अपने बच्चों को दे रहा है। ऐसी ऑफर्स देता है बाबा जो कि दुनिया में दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। ऐसी दुनिया बनाता है, ऐसा दुख से सुखी कैसे बनाता है, ये हम सभी जानते हैं बाबा की ऑफरिंग को। तो और बाबा ने बच्चों की हिम्मत और उमंग दोनों पर कहा कि बाप दादा बलिहार जाते हैं और बहुत खुश होते हैं देख के। बच्चों की बाबा ने बहुत महिमा की। उन्होंने कहा कि हर बच्चा जो है वो एकदम हीरो पार्ट धारी जैसे है और बहुत ना हीरो पार्ट बजा। तो बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चों पर बहुत नाज है। अब हम रियल लाइफ में भी देखते हैं कि किसी का बच्चा अगर वाकया में बहुत, मतलब लौकिक दुनिया में पढ़ाई में कह लो होशियार होता है या सेवाधारी होता है, बहुत मन से अच्छा होता है बच्चा, आज्ञाकारी होता है, तो माँ बाप उसकी कितनी तारीफ करते हैं और दिल से खुश होते हैं। और बाबा भी इसी तरह से जो है अपने बच्चों पर, बाबा तो रोज ही हमें सीखी लदी बच्चे, मीठे बच्चे, तो कितना सिर पर हम बच्चों को बिठा के रखते हैं और कैसे कैसे हमारा श्रृंगार करता है। बाबा ने कहा कि सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं हो सकता और ऐसे बच्चे भी नहीं हो सकते। और ये तो बाबा की बात हम सभी अनुभव भी करते हैं कि हो ही नहीं सकता। खुद को भी बहुत भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली मानते हैं, और ऐसा जो बाबा है वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता परमात्मा के अलावा। तो बाबा ने कहा कि एक एक की महिमा के गीत जैसे गाने लगे। तो ये चिट चैट जो है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के आपस में चिट चैट होने लगी और दोनों ने ही बच्चों की वाह वाह के गीत गाए कि बच्चे भी बाबा, और बाबा ने बच्चों की वाह वाह के गीत गाए और बच्चों ने बाबा की वाह वाह के गीत गाए। ये अगला क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। लास्ट क्वेश्चन है रानी बहन विजय भाई और रमनी भाई के लिए। ये ब्राह्मण वर्ड इस मुरली में कितनी बार आया है, कितनी बार रिपीट हुआ है, ये बताना है। विजय भाई या रमणीक भाई बोलेंगे। रानी बहन का मैंने स्वागत है, पहला नाम रानी बहन। मैंने इससे पहले वाला को क्वेश्चन तैयार किया था, अब ये वाला कोई नहीं बात नहीं, किया आप था। कोई बात नहीं, जो किया आप करो। वही सुना था, कोई बात नहीं, जो किया वही सुना। मैंने किया कि भाई बाप दादा बच्चों की इतनी तारीफ करते हैं, मेहनत की बहुत तारीफ करते हैं और उन पे बार बार बलिहार जाते हैं और कहते हैं कि हर एक मेरा बच्चा हीरो पार्टधारी है। कहते हैं तो फिर जब मेरे बच्चे इतने हीरो पार्टधारी हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात को भी जगते हैं, दिन में भी जगते हैं, तो फिर मैं कितना नहीं उन पे बलिहार जाऊं, कितना नहीं मुझे उन पर नाज होना चाहिए। तो सारे कल्प में ऐसा बाप भी नहीं मिलेगा जो बच्चों पर इतना बलिहार जाता है, इतना प्यार करता है, इतना ऊंचा उठाते हैं बच्चों को। बच्चों की चिटपुट गलतियां चलती ही रहती हैं, होती ही रहती हैं, लेकिन वो कभी गलतियां नहीं देखते, कभी उन्हें सीधा नहीं टोकते, सीधा नहीं कहते। कहीं ना कहीं नहीं हो, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे और हो जाएगा। और दोनों ही चिट चैट करते हैं, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा आपस में दोनों ही बच्चों की बड़ी महिमा करते हैं और कहते हैं अगर महिमा के गीत गाने लगे तो कितनी बड़ी गीत माला हो जाएगी। और वह यही भी कहते हैं, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा भी कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह, और ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं वाह मेरे बच्चे वाह। और किस समय चिट चैट करते रहते हैं, वह जब चाहें तब कर सकते हैं, वो तो बाप दादा हैं।
जब भी कर सकते हैं, वो फ्री भी रहते हैं, स्वतंत्र भी हैं, और हम सबके साथी भी हैं, और आपस में भी वो दोनों साथी हैं एक दूसरे के। जब वो कंबाइंड है ही, तो अलग कैसे दिखाई देंगे? क्योंकि हमें तो वो ब्रह्मा बाप के मुख से बोलते हुए नजर आते हैं और ज्योति बिंदु की तरह चमकते हुए नजर आते हैं। तो कंबाइंड तो है ही, तो हम दोनों बाप दादाओं के एक साथ ही देखते हैं और एक साथ ही उनसे पढ़ाई पढ़ते हैं। जैसे बाप दादा आपस में कंबाइंड हैं, तो आपको भी, आपका भी है ना। हम भी तो बाप दादा से कंबाइंड रहते हैं, बाप से अलग नहीं हो सकते, और बच्चे बाप से नहीं अलग हो सकते, बाप बच्चों से अलग नहीं हो सकते। ओम शांति जी। हाँ जी, रमनी भाई, विजय भाई, आप बताएं। रमणी भाई जी आओ ना प्लीज। ओम शांति। चलो हम चांस ले लेते हैं। ये प्रश्न समझ आया किसी को? जी, प्रश्न ही मेरे नहीं को भी नहीं समझ हाँ, आया, पता नहीं बस वो कोई बात कैसे नहीं, लिखती नहीं हैं। है नहीं ये कोई ये कोई प्रश्न बात नहीं समझ आया था, तभी तो मैं आगे तक ले रही थी, क्योंकि जो अब मेरे को बार कह रहे थे कोई ना कि कोई कोई अगला बात नहीं, आंसर है हमने समझ नहीं, वो। हमने समझा, हमने भाई जी, समझा। भाई जी, भाई जी, प्लीज एक विनती सुन लीजिए। ठीक है, भाई जी प्लीज बोला कीजिए कि सब लोग हिंदी में लिखा करें, प्लीज। कोई बात नहीं, बोल ठीक है। और देंगे। थोड़ा मैंने सा कई मोटा बार नहीं, मोटा अक्षर। हाँ, ये बहुत ठीक है, छोटा लिखते हैं। कोई ये कोई बात बहुत छोटा छोटा महीन महीन लिखती हैं, हम्म। स्पेलिंग एक दूसरे से टच हो रही है, समझ ही नहीं आ रही है क्या स्पेलिंग है। कोई बात नहीं, परिवार है ना, हर तरीके के बच्चे नहीं होते हैं। नहीं, कोई परिवार नहीं, वो बहुत अच्छी बहन है, बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत कुछ समझा रही हैं, कुछ भी बहुत अच्छी बाबा की बच्ची हैं, और हम चलो हमारे सबकी प्रश्न बहन का है। उत्तर तो सुन लो, कोई बात नहीं, हाँ प्रश्न हाँ, का सुन। उत्तर तो सुन लो। ऋतिश को इधर से लेना। अच्छा, इस बेसिकली ये जो महावाक्य है ना, इसमें कुछ इंसाइट और बताई है बहनों ने, पर और इंसाइट बहन ने टच की है। मतलब जो बाबा है ना, इसके हर लाइन बता रही है कि बाबा ही करता है, कोई कुछ नहीं करता। हम्म। वहां पे देखो कि जब 1953 की बात है, साकार बाबा बाबा के पास मुझे यज्ञ में एक इनविटेशन आया कि कोई रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होनी थी वहां पे। तो जब इन दादियों को भेजा, मतलब कलकत्ता से जाना था इनको, तो इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं, कोई पैसे नहीं, कुछ नहीं। बाबा का कहना और दादियों का कहना, हाँ जी। मतलब देखो उनसे कितनी बड़ी लर्निंग है दादियों से। क्वेश्चन नहीं आया, जो 10 क्वेश्चन हम करें, हमें कोई नहीं कहते ना जाने के लिए। तो किस तरीके से उनका देखो विश्वास, हाँ जी करना, और 4 दिन बाद ही पासपोर्ट। पढ़ना तो सब कुछ होता ही है, पर एक होता है ना, 10 चीजें आज भी हम सोच रहे हैं। मतलब कितना हमारी दादियों का दृढ़ निश्चय, बाबा का ये। दूसरा, इन महावाक्यों में ना ब्राह्मण वर्ण नहीं है, तो ब्राह्मणों के लिए तो बहुत कुछ है जो अच्छा लगा, मैं शेयर करता हूँ। तो अ, और इसमें जो है एक और बड़ी बात यह है कि वहां पर जो कॉन्फ्रेंस थी ना, तो कॉन्फ्रेंस में जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उनको बुलाया था ना, वो और वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट थी, जैसे अर्चना बहन ने भी कहा, कल परीक्षा चित्र ले गए थे, उनको कलर प्रिंट हो गए ना, यहाँ इंडिया में सेवा के लिए बढ़ा दिया था वहां पे उन्होंने वहां पर। और बाबा कह ना, बाबा कब से याद कर रहे हैं, क्योंकि साकार बाबा तो बड़े पुराने से याद कर रहे थे उनको। यहाँ इस तरीके से बाबा ने ये कहा है, थोड़ी सी इंसाइट ये थी। और दूसरा जो है ना, जैसे दादियों से मिल रहे थे, आशना बहन ने इस पॉइंट को उठाया, शायद ऐसे है कि जब ये 1982 की मुरली है ना, 82 की मुरली में वहां बाबा लंबे टाइम तक रात को रुकते थे, और दिन में जैसे विदेश के आए हुए दूसरे आए हुए हर व्यक्ति ना दादियों से मिलता है, बड़ों से मिलता है, करता है। तो वो हमेशा दिन में भी पूरा टाइम करना, रात को बाबा बैठे हैं तो पूरा टाइम तब भी बैठना करना। तो बाबा इसलिए उनकी मेहनत और उमंग को आफरीन दे रहे हैं। आफरीन जनरली शुभ नहीं होता, पर फिर भी मतलब इतना वो बाबा जो है ना, बड़े मतलब के बहुत निहाल जाने वाला आफरीन शब्द है। वैसे तो मैं बहुत कुछ दे रहे हैं, इस एंगल से ये कह रहा है। तो वैसे भी अगर आज ना बड़े ग्रुप हैं, जो मदर ग्रुप है, उसमें भी मुरली की अपनी टर्न थी, तो बड़ा मेरे को बहुत रस आया है इन महावाक्यों में। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम शेयर करना चाह रहे हैं। बाबा जब मिल रहे थे ना, तो बाबा ने क्या कहा
कि हर एक बच्चा अपनी अपनी स्टेज पर हीरो पार्ट बजा रहे हैं। एक बाप के बच्चे हीरो पार्ट हो तो बाप को कितना ना आ जाए। अपनी अपनी स्टेज आ रही है, एवरीवन इज हीरो पार्ट। बाप की नजर कैसे है और हमें कैसे देखना है इसको। फिर बाबा ने कहा सारे कल्प में ऐसा बाप नहीं हो सकता और ऐसे बच्चे नहीं हो सकते। तो इस केस पे ना बड़ी दादी क्लास में कहा करती थी, कई बार बाबा से बात है, बाबा को कहते थे बाबा देख लो और कोई बच्चे, हमारे जैसा तो मिलना नहीं है कोई भी, और हर बच्चा यूनिक है अपने आप में, बहुत सुंदर जो है ना। फिर जो बाप ने गीत गाने वाली बात की ना, अब आप देखो बाप के पास एक ही गीत है बच्चों का। फिर दोनों बाप ने क्या गीत गाया, वहाँ बच्चे वहाँ, ब्रह्मा बाबा ने भी शिव बाबा ने भी। और बच्चों के पास भी एक ऐसा, बच्चों के पास बहुत गीत हैं। और मजे की बात ये देखो, एक बाप और इतने बच्चे और सबके गीत एट ए टाइम हर लैंग्वेज में बाबा सुन और समझ लेता है। पर फिर भी हम एक बाबा के गीत गा ही सकते हैं। सभी भी अपने मन में तो गुनगुना ही सकते हैं कि वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह भाग्य वाह, वाह जो है ब्राह्मण परिवार वाह, वाह जो है संगम युग वाह, वाह मुरली वाह, वाह श्रीमत वाह, वाह ब्रह्मा भोजन वाह, वाह जो है संगम युग वाह। बाबा के गीत हो गए ना, बाप और बाप की दी हुई सारी चीजें हैं बेसिकली। तीसरा एक और बाबा ने यहाँ कहा है, यहाँ पे बड़ी वंडरफुल बात आई लगी, मैंने राजू भाई से भी इस पे एनालिसिस सुना था। वो कह रहे हैं बाप दादा तो कंबाइंड है, और यहाँ बाबा ने कहा कि जैसे बाप दादा का कंबाइंड रूप है तो आपका भी है ना। इट मीन्स हम त्रिमूर्ति हो गए। हमारी ब्रुकटी में त्रिमूर्ति होगी, बाप दादा और हम। ये त्रिमूर्ति भी हम जो है ना, जब भी सेवा करें साथ रखें तो हमारे पास तो तीनों हैं, क्योंकि तीनों का अपने आप में बड़ा यूनिक पार्ट है। याद उसको करना है, फॉलो उसको करना है, अलग है, किसी को छोड़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हाँ जी। हमारे आदरणीय रमनी भाई कुछ भी जो बताना चाहें उनका स्वागत है। वेलकम। विजय भाई आपने बहुत अच्छे से समझाया। सही भाई, वो रात दिन की जो सेवा की बात बताई ना आपने, कुछ सही, बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये बड़ों रमनी की बात सत्यता है जो बड़ों ने बताई ना। रमनी भाई और कहाँ है? रितु बहन, आप कह रहे थे ना कि लास्ट क्वेश्चन है कि भाई कितनी बार ब्राह्मण आया मुरली में, तो वो इसका 3 बार मतलब ही आया, 3 हाँ बार तो ही आया, वो भी मैं आंसर दे देती हूँ। 3 बार आया, 3 बार मैंने भी देखा अब तो रमनी उन्होंने भाई जी बनाया की ना। टर्न है, रमनी हाँ भाई जी की टर्न है, उनको हाँ भी मैं चांस क्या, दो। हाँ उनके माँ बाप के हम भी सुने कुछ। हम्म। आइए भाई जी, स्वागत है। आए नहीं क्या, कहाँ हो बिजी है? हो सकता है वो ट्रैफिक में हो। चलो तब तक हम जो है, हमारे बीच में आज बर्थडे गर्ल हैं सुमन बहन, सब मुबारक देते हैं, आज उनका जन्मदिन है। चलो सुमन बहन बहुत को बहुत बहुत सुमन बहन बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन हाँ की। जी थैंक यू जी, आपको। थैंक यू वेरी मच। सब मेरे मीठे मीठे परिवार का बहुत बहुत हाँ शुक्रिया। बहुत 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 बार अच्छा आज बार ना बार सभी दिन दिल ये ये आए, हाँ, बार बार दिल ये गाए, तुम तुम जी जियो हजारों हजारों साल 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 के साल के दिन दिन हो हो 50 50 हजार। हजार, ऊपर नहीं। आ, अच्छा, ये आज ओम सुमन शांति बहन को बहुत, हाँ बहुत सुंदर। एक एक ना स्वमान दो सारे, यही मैं भी कह रही थी, ठीक। हाँ एक एक स्वमान दो। विजय भाई उड़ता शुरू करो। बाप पंछी, के उड़ता बगीचे के पंछी, फूल, बाप एक के एक करके। बगीचे के, बाप के बगीचे के सुंदर फूल, उड़ता रूहानी पंछी। फरिश्ता। फरिश्ता। मधुर गीत गाने वाली है हमारी बहन बाबा के बच्चे। थैंक यू वेरी मच। सरल चेत आत्मा है बहुत। बाबा का लास्ट सो फास्ट जाने वाला बच्चा आया हमारे गुलदस्ते में, बहुत सुंदर फूल खिले। वाह वाह वाह। रजनी आज के बहन मुरली का शुक्रिया है ऐसे ये ही, मेरे साथ आज के ऐसे सुबह ही। मुरली क्लास में बैठे आज के होते हैं, इन्होंने एक दिन कहा आप ज्वाइन करो, बड़े प्यार से मुरली सुनते हो, मैंने कहा चलो देखते हैं ज्वाइन करके, पर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे हाँ से ऐसे तभी ही तो अभी इतना भाग्यवान, आज मुरली में बाबा आया ना, वाह ऐसे ही बच्चे वाह। भाग्यवान नहीं बनाता। वाह 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 बाबा बहुत ऐसे अच्छा ही लग रहा है। भाग्यवान थोड़ी कहता है हर बच्चे को हाँ जी, हाँ भाग्यवान हो जी। तुम।
मेरे सिक्के हाँ लेते जी, बच्चे हाँ ऐसे थोड़ी कहता हूँ, उसको पता है ना। आज मुझे दीदी ने सोमान भी दिया ना, तो बहुत अच्छा था। मैं सुबह तो लेके पकड़ लिया फटाफट। और बताओ। मधी अभी मैंने पढ़ा डायरी में से खोल के, तो ये था कि याद रखो कि आप बहुत विशेष हो। वेरी आपको मिला हुआ कार्य आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और तभी तो दूसरी कह रहे हैं कि साइड पे रूहानी फरिश्ता हो। और दूसरी साइड पे लिखा है, आप प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हो। तो देखो, क्लैपिंग क्लैपिंग मेरा क्लैपिंग दिन बन गया ना, मेरा तो दिन बन गया। हाँ सही बात है। सुबह सुबह आशीर्वाद मिला तो अच्छा है। सुमन बहन, बाबा का। अच्छा सुमन सम्मान दे बहन, दिया। सोमान दिया ना सुमन बहन बाप दादा ने कि आपसे अच्छा कार्य कोई और नहीं कर सकता। हाँ ठीक है, जी, आपकी बिल्कुल। आवाज बहुत अच्छी है, आप अच्छे से गाना गाते हो, लेकिन थोड़ा सा बुरा बुरा हम भी गा लेते हैं। आप भी बहुत अच्छा गाते हो, ये मत कहा करो, हर बार गा के हाँ। कह देते हो मैं बुरा गाती हूँ। आप बहुत अच्छा रानी बहन गाते हो, आपने डांस भी कितना अच्छा किया था एक बार, पता है, बहुत अच्छा गाते हो। तो बाबा के ने दी हुई विशेषताएं हैं, बाबा के गिफ्ट है हमारे लिए, थोड़ा सा हमारे हंसी लिए बाबा मजाक गिफ्ट। चलता है। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया आप बाबा सभी का, शुक्रिया बाबा। गीत लगाए। बहन हाँ मालूम है जी, आपको, जब कोई दिल से गाता है ना तो हाँ उसका जी, अलग से इफेक्ट पड़ता है। आप बिल्कुल उसमें डूब के उसके प्यार में जब गाते हैं ना, तो बहुत अलग से उसका इफेक्ट है, वो आपके अंदर खासियत है। और वो और आप आज बड़े पता प्यार है से हुआ क्या, गाती भी हो, जो आज अच्छा लगता है। आज पता है हुआ क्या, ये जो गीत मैंने गाया, मैं अपनी मुरली की डायरी में आज सुबह मेरे मन में ही आया, मैं ये छोटा सा टुकड़ा रख के ये गीत गाना ले गई। पता नहीं क्यों, मैंने कहा बाबा मेरा गीत गाने की तो आज बड़ी इच्छा होगी। और सरिता दीदी ने एकदम ऑन द स्पॉट कह दिया, दीदी कहते हैं आप गाना भी गाओ, तो मेरी मौज हो गई। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुंदर। बाबा का और दीदी का बहुत बहुत, आप सबका भी। आप हर्षित मुक्त आत्मा हो सुमन बहन। हाँ जी, थैंक यू रूमी बहन। ओम शांति। सभी बाबा के प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों को, अगर बारीक अक्षर किसी को नहीं पढ़े जाते तो जूम करके जितना बड़ा मर्जी करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। लेकिन दीदी वो कईयों को ना स्पेलिंग समझ इंग्लिश नहीं आ नहीं रही समझ थी। आती ना, सुनो, इंग्लिश नहीं समझ आती ना कईयों को, नहीं, वो फिर बात है। स्पेलिंग भी नहीं समझ आ रही थी, मिक्स थी स्पेलिंग। बच्चे को जन्म देना थी, वो दाग नहीं तार मर गई थी। बहन इसी बहाने फोन करके पूछ लेते। हाँ ये बात भी सही है। इसीलिए तो बाबा ने सबको टीचर बनाया ना। टीचर कैसी भी राइटिंग को देख लेती है, बच्चे की चेक करनी पड़ती है। देखो ये डॉक्टर की जो है राइटिंग को केवल केमिस्ट्री पढ़ सकता है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अगर कोई बिंदु बन जाओ, सारे बिंदु अगर कोई बस अब डॉक्टर बिंदु। सर, अगर कोई डॉक्टर बहुत अच्छी राइटिंग लिखता है ना, तो उसको जो है क्वालिफाइड नहीं माना जाता। सही कह रहे हो, सही कह रहे भाई जी आप दोबारा से लिख के डाल दिया करो। हाँ कर दें, ऐसे कर देंगे, करेक्शन कर हो। देंगे। चलो चलो ठीक। हाँ, एक दो बार किया भी है भाई जी ने। कर देंगे। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला।
अनुसार स्वयं को हमने जान लिया, प्रभु तुमको भी जान लिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। खुशियों का है मिला, तुम्हें पाकर मेरे भगवन। खजाना खुशियों का है मिला, तुम्हें पाकर मेरे भगवन। हंसी अब लौट आई है, जिसे हमने था खो ही दिया। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या है, हमें अनमोल रतन तू मिला। पवित्रता का खजाना मिला, जिसे हम भूल बैठे थे। पवित्रता का खजाना मिला, जिसे हम भूल बैठे थे। इससे ही आते सुख शांति, जो हमको अब बहुत है मिला। हम कितने भाग्यशाली हैं, हमें परिचय तुम्हारा मिला। कमी तो अब हमें क्या